में भर लिया, क्योंकि 3 बेटे वैसे ही मार डाले गया, अकेला ही बचा। बड़ा प्रेम करता है हिरण्यकश्यप। उठा लिया बालक को गोद में भर लिया, कहा मेरे बेटे ने क्या पढ़ा है, मेरा उत्तराधिकारी है, मैं त्रैलोक्य का राजा हूं, 3 लोगों का राजा हूं मैं, मेरा उत्तराधिकार मेरे राजकुमार को मिलेगा, क्या पढ़ा है तूने। प्रहलाद ने बड़ी विचित्र बात कही, कहा पिताजी मैंने जो पढ़ा है शायद आपने भी नहीं पढ़ा होगा। अब तो हिरण्यकश्यप बहुत प्रसन्न हुआ, बेटा हो तो ऐसा हो, क्योंकि पिता से भी आगे निकल जाओगे। कहा पिताजी बताओ क्या पढ़ा है, कहा बताओ। कहा श्रवणम, अच्छा कीर्तनम, श्रवणम कीर्तनम, कहा किसका। 9 प्रकार की भक्ति गिना दी प्रहलाद ने। कहा पिताजी श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यम आत्मनिवेदनम। वही भक्ति प्रहलाद कह रहे हैं कि प्रथम भगत संतन कर संगा, प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर रति प्रभु कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भक्ति जमा, 14 प्रगति प्रभु पद करे निगा, मंत्री जा पुत्र पंचम जन छठी दमशीन विरति बहु कल्या, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातोषम प्रभु में जग देखा, प्रभु ते अधिक संत कल देखा। और हिरण्यकश्यप सुन रहा है और क्रोध के मारे उसका बदन जलने लगा। प्रभु ते अधिक संत कर देखा, आठों यथा लाभ संतोषा, ओ सपने हो नहीं देखे पर दोषा, नवम चरण सब सल सलेहीना, परोस ही हिरण्यकश्यप ने कहा अच्छा यही पढ़ा। कहा हाँ पिताजी। उठा करके गोद से भक्त प्रहलाद को फेंक दिया हिरण्यकश्यप ने। कहा दिल तो करता तेरा गला काट लो भी, जो मेरे भाई का हत्यारा है तो उसी का भजन कर रहा। संडा मर्ग से कहा सुनो, तुम हमारे गुरु के पुत्र न होते तो तुम्हारा गला काट लेता दोनों का। यही पढ़ाया है मेरे बेटे को। और संडा मर्ग का प्रलय कह रे प्रभु, हे भगवान हिरण्यकश्यप, हमने नहीं पढ़ाया है इसको तो किसने। कहा ना जाने कहां से पढ़ लिया है। कहा ले जाओ ठीक ठीक पढ़ाओ। फिर ले गए और ले गए। अब असुर बालकों के साथ मिल करके भक्त प्रहलाद कीर्तन करते हैं, कीर्तन कर रहे हैं। ढोल की व्यवस्था हुई, मृदंग की, मजीरा की व्यवस्था हुई। उस गुरुकुल में संडा मर्ग जी पढ़ाई के रहा भोजन बनावे कि अब भोजन बनाए पढ़ाया है राक्षसी वाला पाठ। हिरण्यकश्यप विश्वविद्यालय नाम क्या है उस स्कूल का, हिरण्यकश्यप दानव विश्वविद्यालय। वही भक्त प्रहलाद पढ़ा था और वही के वो प्रोफेसर है संडामर। श्याम रामचंद्र की जय।
पढ़ रहे हैं। अब यहाँ सभी बालकों को बुलाया है प्रहलाद ने। तो प्रहलाद वह बालक कहाँ है कि भगवान कौन है? तो असुर बालक लोग कहें हमारे भगवान हिरण्यकश्यप हुए हैं। प्रहलाद कहें जा तो भगवान हुआ? कहने तुम्हारे पिताजी हैं। कहा भगवान नहीं है, भगवान दूसरा कोई है। कौन भगवान है? कहा भगवान के बारे में बताया कि भगवान बचा लेते हैं मरने वाले को और मेरे पिताजी तो मार डालते हैं। तो भगवान कभी मारते नहीं, भगवान तो बचाते हैं। ऐसा समझाया कि सभी बालक भक्त प्रहलाद के कहने में आ गए और कीर्तन की लहरी कूद उठी विद्यालय में। कीर्तन होने लगा। सभी लोग कीर्तन करें कि भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण। प्रारंभ हो गया। संजा मर्ग सुनी के दादा फिर वह हो जाए। अब की तो महाराज मां डर हैं, दौड़ के आए, कहें बंद कराओ। लेकिन कहाँ कीर्तन बंद होता है? आनंद आ रहा था, आनंद बरस रहा था, क्योंकि आनंद लुट रहा है मोहन तेरी गली में। संध्या मर्ग जब इनके कहा नया सुन भक्त प्रहलाद, सभी दौड़ के गए और जैसे प्रहलाद का हाथ पकड़ी ऐसे वह करंट इन्हों की लाग गया। श्यावर रामचंद्र की करंट लग गया और जैसे हाथ पकड़ा प्रहलाद का तो संध्या मर्ग भी नाचने लगे। और श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण। गुरु जी भी जपने लगे भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण। अब इतनी तेज आवाज हुई कीर्तन की, इतना तेज शोर हुआ कि पहुंच गई बात राजमहल तक। हिरण्यकश्यप लेकर तलवार दौड़ा। कहे आज पूरे विद्यालय में जितना गुरु के सहित सबका आज सबके नट्टी काट लिया। दौड़ा के संध्या मर्ग का पहले मारा भाई। और जब हिरण्यकश्यप गया तो देखा तो पूरे विद्यालय में केवल हरिनाम का कीर्तन हो रहा है और नृत्य चल रहा है। हिरण्यकश्यप ने जोर जोर से आवाज लगाई, कोई बोला नहीं, कोई जागा नहीं, सब मस्त हैं। और उस समय जानते हो भगवान की ऐसी माया थी कि हिरण्यकश्यप भी अगर किसी बालक को छू लेता तो हिरण्यकश्यप को भी नाचना पड़ता। श्यावर रामचंद्र की जय। हिरण्यकश्यप ने ऐसा नहीं किया, इसने चोर का मुक्का धरती पर मारा, भूकंप आ गया धरती पर और डोल उठी धरती। कीर्तन बंद हो गया। प्रहलाद को पकड़ लाया, कहा चलो आज लेकर के आया। बहुधा प्रयास किया हिरण्यकश्यप ने, लेकिन भक्त प्रहलाद को मार ना पाया प्रहलाद को। यहां तक कि बहन होलिका भी जला दी गई। हाथी से कुचलवाया गया, पहाड़ से फेंकवाया गया, नागों के झुंड में नागों से कटवाया गया, समुद्र में डुबाया गया, लेकिन प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। श्यावर रामचंद्र सब जगह भगवान बचाते रहे। कि हमारे साथ हैं रघुनाथ तो किस बात की चिंता, चरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। किया करते हो तुम क्यों यार ये बिन बात की चिंता, और किया करते हैं जब दिन रात वो हर बात की चिंता। क्यों चिंता करते हो? है बचा लिया भगवान ने प्रहलाद को। आज हिरण्यकश्यप जब हार गया तो प्रहलाद को आज खम्भ से बांध दिया। क्या कहता है? हे दुर्विनीत मंदात्मन कुलभेद कराधम, अस्तब्धम मच्छा सनोद्धूतम निश्चय स्वाद यमाक्षयम। आज तुझे यमराज भी नहीं बचा सकता। प्रहलाद बोले पिताजी ना केवलम ने भवतस्य राजन, तवे बलम बल नाम यशा परेशान, परिवरे में
स्थिर जंगमाये ब्रह्मा दयो वसम प्रणीता। हे पिताजी, नारायण तो सर्वांतरयामी हैं, वे सब जगह रहते हैं। भगवान कहते हैं नहीं अंतर में, नहीं बाहर में, नहीं आम में है, नहीं खास में है। भगवान नहीं अंतर में, नहीं बाहर में, नहीं आम में है, नहीं खास में है, न विरक्ति में है, न विलास में है। यदि प्रेम है तो प्रभु पास में है। बोल सच्चिदानंद भगवान की। हिरण्यकश्यप ने कहा कहाँ है तेरा भगवान? लिया दैत्य ने हाथ में जब की खंजर, तो कहा भक्त से है कहा तेरा ईश्वर। तो प्रहलाद ने याद की आह भरकर दिखाई पड़ा उसको खंभे के अंदर। प्रहलाद ने कहा पिताजी वो हर जगह रहते हैं। कहा क्या खंभ में भी हैं? कहा खंभ में भी हैं। उठा करके गदा हिरण्यकश्यप ने, स्फटिक का खंभ था, जोर से प्रहार किया खंभ में कि अचानक जैसे बादल गरजे कोई, धरती डोल गई, खंभ फट गया। बोल नरसिंह भगवान की। विचित्र रूप प्रकट हो गया भगवान का। सत्यम विधातुम निज वृत्ति भाषितम व्याप्तिम च भूते स्वकिलेषु चात्मनः अदृश्यता पदद्भुत रूप मुद्वहन अस्तंभे शोभायाम ना मृगम ना मानुषम। ना शेर है ना मानव है, और शेर भी है मानव भी है। ऐसे भगवान आए कि शेर भी नहीं है और मनुष्य भी नहीं है, और शेर भी है मनुष्य भी है। हिरण्यकश्यप को 2 कदम पिछड़ा किए, रे ये कौन? विकराल रूप भगवान का, विकराल आंखें अंगारे की तरह जल रही हैं, लंबे लंबे नाखून। नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। नृसिंहम वैष्णम भद्रम ज्वलंतम सर्वतोमुखम। हिरण्यकश्यप ने कहा तू कौन है? भगवान ने कहा पहचान मुझे, सांझ का समय है। कुछ देर तो हिरण्यकश्यप से मेरे नारायण का युद्ध हुआ। युद्ध किया हिरण्यकश्यप ने। सूर्यास्त नहीं हुआ था ना, तो सूर्य डूबने वाला था, क्योंकि वरदान में उसने मांगा था कि ना दिन में मरूं ना रात में। कुछ युद्ध हुआ। जैसे सूर्यास्त हुआ, गोधूली हुई, मेरे नारायण ने हिरण्यकश्यप को दोनों हाथों में उठा लिया, उठा करके आ गए। ना घर में ना बाहर, देहली पर आ गए, डोरी पर, चौखट पर भगवान बैठ गए। हिरण्यकश्यप को पैर पर लेटा लिया भगवान ने। हिरण्यकश्यप कहता है तू मुझे मार नहीं पाएगा, तू है कौन? भगवान ने कहा मैं नारायण हूं। ऐसे उछल के भाग, कूद करके भागा, उठाया गदा, कहा नारायण को तो ढूंढ ही रहा था मैं। भगवान ने कहा अच्छा आ जाओ, फिर लेटा लिया। कहा मैं नारायण भी नहीं। हिरण्यकश्यप कहा बोल हिरण्यकश्यप कैसे मरेगा? हिरण्यकश्यप ने कहा मैं मर ही नहीं सकता, क्योंकि ना दिन में मरना है ना रात में। भगवान ने कहा देखिए है क्या? देखा तो ना दिन है ना रात है तो दिन भी नहीं है रात भी नहीं है, दिन भी है रात भी है। भगवान ने कहा अब कैसे मरेगा? हिरण्यकश्यप ने कहा मैं फिर भी ना मरूंगा। क्यों? कहा ना घर में मरूंगा ना बाहर। भगवान ने कहा है कहा? ना घर में है ना बाहर है, चौखट पे है। हिरण्यकश्यप ने कहा फिर भी नहीं मार पाओगे। कहा क्यों? कहा किसी शस्त्र से मेरी मृत्यु नहीं होगी। भगवान ने कहा मेरे नाखून तेरे शस्त्र हैं। क्या वरदान? कहा फिर भी नहीं मार पाएगा। क्यों? कहा मैंने ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में किसी से ना मरने का वरदान मांगा है। भगवान ने कहा ब्रह्मा को मैंने बनाया है, ब्रह्मा मुझे नहीं बनाता, ब्रह्मा को मैंने बनाया है। हिरण्यकश्यप तेरा यह भी वरदान झूठा हुआ।
तो हिरण्यकश्यप ने कहा फिर भी नहीं मरूंगा। कहा क्यों? कहा 1 साल में 12 महीना होता है, 12 महीने में ना मरने का वरदान मांगा है। भगवान ने कहा ठीक हिरण्यकश्यप, तेरे लिए मैंने 1 महीने का अधिक मास बना दिया है, जो मलमास का महीना होता है। बोल सच्चिदानंद भगवान की। हिरण्यकश्यप अधिक मास में मारा गया। उसके मारने के लिए भगवान ने 13वां महीना बनाया। तो भगवान बड़े दयालु हैं। हिरण्यकश्यप मारा गया। हिरण्यकश्यप के अंतड़ियों को फाड़ दिया भगवान ने। उसकी आंख को निकाल के भगवान ने गले में धारण कर लिया। किसी ने कहा ये क्यों? भगवान ने कहा इसलिए, ये पापी जरूर था, लेकिन इसी की संसर्ग से मेरे भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ है, इसलिए उसकी आंख को मैंने धारण कर लिया। भगवान को कोई मना नहीं पाया। लेकिन अंत में जब नारद जी ने कहा कि पुत्र प्रहलाद जाओ अपने प्रभु को मनाओ, तो भगवान को प्रहलाद गए और भगवान के चरणों में लक्ष्मी जी भी डर गई भगवान को देखकर। लक्ष्मी जी आई डूबते घबराने की, भगवान प्रलय कर रहे हैं, आज क्रोध शांत बनाए हुए। लक्ष्मी जी कहें चलो हम चलित है। और जैसे आई इनका रूप देखे, कब्बो देखे न रहे हैं रूप के दाता ना बाघ न मने। अब हाय दौड़े दौड़े भगवान। लक्ष्मी जी भागी 2.5 परिक्रमा वैकुंठ पहुंच गए श्यावर रामचंद्र के। हम नहीं जाएंगे, सब किसी की हिम्मत नहीं है। लेकिन भक्त प्रहलाद तुम भगवान देख रहे हैं। नारद ने कहा पुत्र तुम जाओ, क्योंकि तुम्हारे लिए भगवान का यह अवतार हुआ है, और तुम जाओ। भक्त प्रहलाद भगवान के चरणों में लेट गए और फिर भगवान ने उठा करके प्रहलाद को अपने गोद में बिठा लिया और चाटना शुरू कर दिया। उन लोगों की बात है ना। पश्चात प्रहलाद को राजा बनाया, धर्म का की स्थापना हुई। भक्त प्रहलाद दानवों की शिरोमणि हुए। पश्चात प्रहलाद भक्त का पुत्र विरोचन हुआ। विरोचन को इंद्र ने फिर मार दिया। इंद्र ने विरोचन को मार दिया। और विरोचन विष्णु भगवान का भक्त तो था, लेकिन सिर्फ भगवान का भक्त था, देवतन के भक्ति नहीं करता रहा। कई देवता तो हमारे भाई हैं, उनके कौन भक्ति करी? इस ईर्ष्या से इंद्र ने विरोचन का वध कर दिया। अब विरोचन का एक बेटा हुआ बलि। बलि बेटा हुआ जब, तो बलि शुक्राचार्य के उपदेश से, बलि भी भगवान के भक्त है, बलि भी भक्त है, लेकिन शुक्राचार्य ने ऐसा समझाया कि बलि ने पूरी त्रिलोकी को जीत लिया। और त्रिलोकी को जब जीत लिया बलि ने, तीनों लोग, तो भगवान नारायण ने पुनः एक अवतार लिया। एक कथा विस्तार से कहने का समय नहीं है भक्तों, इसलिए समय ज्यादा हो रहा है। हम वामन की कथा पर में करके भगवान कथा को चल रहे हैं। आप लोग सुन। फिर भगवान ने एक अवतार और लिया। एक तो नृसिंह का अवतार है, नृसिंह का अवतार भगवान ने लिया। फिर बलि के लिए भगवान ने देवताओं की जब सारी व्यवस्था छीन ली बलि ने, तो भगवान ने वामन का रूप धारण किया और 3 पग में पूरा त्रिलोक के नाप लिया। श्यावर रामचंद्र की जय। और बलि जैसा दानी कौन हो सकता है? कहते हैं बलिदान। बलि जैसा दान कोई कर नहीं सकता। तो बलि ने कहा प्रभु आपने भले ले लिया हमसे, हम क्या करते इसको? बलि से भगवान ने कहा क्या चाहते हो? बलि ने कहा जो आपकी इच्छा हो दे दो। भगवान ने कहा देखो मेरी एक पुरी है, मेरा एक नगर है, एक मेरा लोक है, नाम है सुतल लोक। बलि सुतल लोक पाने के लिए देवता भी तरसते हैं, हम तुम्हें वहां का राजा बना रहे हैं। जाओ सुतल लोक का राजा